नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना इंडिया स्पीक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वन्य जीव का विश्लेषण करते हैं। अगर हम वन्य जीव की बात करें तो अभी हाल ही में केरला के अंदर ग्रामीणों को द्वारा बहुत निर्मम तरीके से एक हाथी की हत्या कर दी गई। वहीं अगर हम पीलीभीत की बात करते हैं तो पीलीभीत में टाइगर जंगल के किनारे गांव में आसपास भ्रमण कर रहा है, रोड पे आ जाता है। और कल ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि रोड पर आ गया था और वो रोज के रोज रोड पर आके आ जाता है, लेकिन वन विभाग की उस पर कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। चूँकि अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा अभी तक उसके लिए पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं करी गई, ना उनको आदेश दिए गए हैं। और इससे ग्रामीणों की बराबर हत्या हो रही है, वो घायल कर रहा है, मार रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी हो रहा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो पिछले साल टाइगर खेतों में आ गया था, ग्रामीणों ने घेर के उसको निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। और अगर ग्रामीणों की बात करें तो वो भी जंगल के किनारे जाते हैं, उसमें टाइगर का क्या दोष है। टाइगर के सामने आपको कल ही की हम बात करते हैं, कल रात में एक बहुत बुरी घटना हुई है जिसमें ग्रामीण को टाइगर ने खा लिया, मार दिया। तो आक्रोशित होकर ग्रामीण के सब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने वन विभाग की चौकी को फूंक दिया, वन विभाग की क्षति करी। और उनको खदेड़ने के लिए जब पुलिस फोर्स आई तो पुलिस फोर्स पे भी उन्होंने अड्डे बरसाए। उसके विपरीत में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई ग्रामीण घायल भी हुए। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जागरूकता वाली बात, वन विभाग में ग्रामीणों में जागरूकता भी फैलानी चाहिए कि टाइगर हमारी एक दुर्लभ प्रजाति है जिसको हमें नष्ट नहीं होने देना है। और जंगल के किनारे अगर वो घूम रहा है तो हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत गांव वाले बातों से नहीं मानते हैं और जाते हैं, जिससे टाइगर उन पर अटैक करता है। वहीं टाइगर रिजर्व की बात करें, पीलीभीत में संसाधन ना होने की वजह से अगर टाइगर बाहर निकल रहा है तो वन विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस टाइगर के लिए जंगल के अंदर पहुंचाएं। लेकिन वन विभाग वाले कुछ नहीं करते हैं। अभी आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि टाइगर रोड पे आ गया तो वन विभाग की गाड़ी खड़ी हो गई, बस उसको भगाने का या उसको जंगल के अंदर ले जाने का कोई प्रयास नहीं करा गया। आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रानी मंडल, कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम गोयल कॉलोनी, थाना क्या लगता है, चौकी क्या लगते हैं? थाना गजरोला और चौकी रिछोला। तो यहाँ पे जो घटना हुई कैसे का घटना हुई? ये शाम के करीब 7:30 नहीं 6-7 के बीच की घटना है। वो नीलगाय आते हैं, वही देखने के लिए वो गए थे। कौन गए थे? मेरा बड़ा भाई है, क्या नाम है उनके? शुभेंद्र विश्वास। सुमेंद्र विश्वास। हाँ, खेत में क्या करने के लिए गए थे? नीलगाय आते हैं, वही देखने के लिए गए थे कि भगाने के लिए। तो आपका खेत यहाँ से कितना दूर है? हमारे यहाँ से जैसे 10 कदम की दूरी पे है। मतलब नज़दीक ही है, यहाँ से 10 कदम की दूरी है। हाँ, तो वहाँ पे कैसे घटना हुई यहाँ पे? वहाँ पे रोड से पकड़ के ले गया। कोई कह रहा है हम हालात पे थे नहीं, रोड पे वो खड़ा था, उसको वहीं से पकड़ के घसीट के ले गए खेत के अंदर। और गांव वाले बीच में आके उन लोगों को ढूंढा, फिर ढूंढ के निकाल के लाए। तब तक पुलिस को फ़ोन किए जा रहे, कोई नहीं आया। वन विभाग टीम को सूचना दी आपके घर से? हाँ, सबसे पहले वन विभाग को ही सूचना दी गई, वो लोग नहीं आए। अच्छा, वन विभाग टीम यहाँ पे नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे, मौका वारदात पे वो नहीं पहुँचे। पुलिस प्रशासन पहुँचे थे यहाँ पे? पुलिस प्रशासन पहुँचे थे यहाँ पे? पुलिस प्रशासन सारी घटना घटने के बाद आए। अच्छा, तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बॉडी को लोग खुद ब खुद लेके गए यहाँ से? बॉडी को वो छीन के ले गए थे जबरदस्ती। हम लोग वहाँ रो रहे थे, बिलख रहे थे कि लेके मत जाओ, हम लोग को कुछ देर के लिए रोने दो। मगर वो लोग नहीं माने, वो लोग छीन के ले गए हमारे हाथों से। और हम लोग को इतनी बुरी तरीके से पीटा। किसने पीटा? पुलिस वालों ने। आप लोगों को पीटा? हाँ, तो हमारे सारे रिश्तेदार वहाँ गए थे देखने के लिए और हम पूरे परिवार गए थे। पूरे परिवार वालों को बुरी तरीके से पीटा। और पुलिस वालों में कोई जेंट्स पुलिस, वो लेडीज था ही नहीं, सारे जेंट्स पुलिस ने पीटा। हमने हाथ जोड़े। अच्छा, जेंट्स पुलिस ने लेडीज पुलिस को भी ऊपर मारपीट किया? जो जेंट्स पुलिस हैं वो लेडीज पुलिस के ऊपर मारपीट किया? नहीं, वहाँ पे जेंट्स ही थे।
लेडीज के ऊपर हाथ उठा रहे थे। हमने हाथ जोड़े कि मानवता की खातिर आप कुछ देर के लिए रुक जाओ, हम लोग को रोने दो, फिर आपको लेना है ले जाना, मगर वो लोग हमसे छीन के ले गए। तो उसको रोका नहीं? रोकने की बहुत कोशिश की हमने, मगर वो लोग हम लोग को धक्का देके डंडा मार के इतनी बुरी तरीके से पीट के खींच के एकदम जैसे चील आते हैं झपट्टे मार के ले जाते हैं, वैसे ही ले गए हम लोगों से छीन के। तो आप लोगों को बुरी तरह से मारा आप लोग? और फिर हम लोगों को दिलासा दिया गया कि रिसोला चौकी में बॉडी रखा है, वहीं पे आप देख लेना। हम लोगों को पैदल वहां तक लिए गए। तो वहाँ पे मौके में बॉडी वहाँ पे मिले? वहाँ पे हमें एक खाली एम्बुलेंस दिखाया गया, उसमें बॉडी नहीं था। हमने कहा आप जो कह रहे हो झूठ कह रहे हो, इसमें तो बॉडी है नहीं। तो वो कह रहा है यहाँ पे है नहीं, आपको पीलीभीत जाना पड़ेगा। तो हमने कहा हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेंगे। फिर उन लोगों ने हमारे घर के जेंट्स को पकड़ के ले गए कि ट्रीटमेंट कराने के बहाने से, और फिर अब तक नहीं छोड़े। अभी सुबह के 8 बजने को है। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि आपके गांव से कम 20 से 30 लोगों को यहाँ से युवक को यहाँ से थाने में लेके गए, इसके बारे में क्या कहना है आपको? ये तो ऐसा कीजिए, कहना होगा कि रात में जैसे डकैती होती है ना, लूटमार, वैसे रात के 3 बजे के करीब वो लोग आए, चुपके से आए और किसी को पता भी नहीं था। सारे लेडीज सो रहे थे, घर के दरवाजे तोड़ के घर के अंदर से जेंट्स को खींच के ले गए और लेडीज लोगों को भी पीटा। तो उसमें साथ में लेडीज पुलिस नहीं थे? हमारे ख्याल से लेडीज पुलिस नहीं थे। तो जेंट्स पुलिस ने आप लोगों के ऊपर अत्याचार किया, आप लोगों से मारपीट की? हाँ। ये बता दीजिए, जो सुमंदू के ऊपर जो टाइगर ने अटैक किया, उसके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या नाम है उनके? एक का नाम है आशीष विश्वास, दूसरा का है अंशुमन विश्वास। आशीष विश्वास की उम्र कितना हो जाएंगे? आशीष विश्वास की उम्र 8 साल। और अंशु? अंशु के 3.5 साल। 3 साल की बताओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अभी ये रिपोर्ट देखी कि टाइगर किस तरह निकला और किस तरह लोगों को उसने घायल करा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारतवर्ष के अंदर टाइगर एक दुर्लभ प्रजाति हो गया है, और अगर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की हम बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व में पर्याप्त टाइगर हो गए हैं और इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पीलीभीत क्षेत्र में टाइगर की संख्या बढ़ रही, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेके ग्रामीणों को जागरूक करना पड़ेगा। वन विभाग को अपनी जिम्मेदारियों से निर्वाह करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। हम टाइगर दुर्लभ प्रजाति, इसको बचाना है और वन जीव वाली है, हमें किसी भी वन जीव पे अत्याचार नहीं करना है। और ग्रामीणों को ये सोचना चाहिए कि ये दुर्लभ प्रजाति हमारे क्षेत्र में है तो हम ऐसी जगह ना जाएं, और प्रयास ये करें कि जंगल के क्षेत्रों में ना जाएं और उनसे दूरी बना के रखें जिससे कोई घटना ना घटे।